कह रहा है 1 नंबर है, यानी खनिज किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? तो देखिए, खनिज यानी वे पदार्थ जिसे भूगर्भ, यानी वे वस्तु जिसे भूगर्भ, भू मतलब होता है जमीन, ठीक है, और गर्भ मतलब होता है अंदर जो होता है, ठीक है। तो भूमि के अंदर जो कहा भूगर्भ से खोद कर, यानी ये भूमि है, इसे हम लोग क्या करते हैं? खोदते हैं, तब जाके कुछ निकलते हैं, ठीक है। खोद कर निकाले जाते हैं, उसे खनिज कहते हैं। जिसको हम लोग निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो वे पदार्थ जिसे भूगर्भ से खोद कर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ गए? ठीक है। जैसे हम लोग कोयला निकालते हैं, क्या निकालते हैं? कोयला। तो कोयला कहाँ पाए जाते हैं? तो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लोहा कहाँ पाए जाते हैं? तो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तांबा कहाँ पाए जाते हैं? तो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। मिट्टी को हम लोग, ये भूमि इसको हम लोग खोदते हैं, खोद के तब इसे निकालते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है। और 2 नंबर देखिए, कह रहा है खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज को फिर कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा, खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2। 1 नंबर तो हो गया धात्विक खनिज, 2 नंबर हो गया अधात्विक खनिज, ठीक है। फिर यानी हम पढ़ाएंगे आपको धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए यानी क्या धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज का उदाहरण दे दिए है, अधात्विक का भी दे दिए हैं, लेकिन इसका परिभाषा भी होता है। धात्विक खनिज हम कैसे पहचानेंगे उसको? तो इसमें क्या होते हैं? चमक होते हैं। क्या होते हैं? चमक। जो चमकीला वस्तु होता है ना, जो भूमि के अंदर से जो निकालते हैं और चमकीला वस्तु होता है, तो वह होता है क्या? धात्विक खनिज। और ये अधात्विक खनिज क्या होता है? जो यानी चमकीला नहीं होते हैं, उसको कहेंगे हम लोग क्या? अधात्विक खनिज, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम बाद में लिखाएंगे, पहले ये जान लीजिए यानी खनिज को कितने भागों में बांटा गया। तो आंसर हो जाएगा क्या? 2। 1 नंबर हो गया धात्विक खनिज, 2 नंबर हो गया अधात्विक खनिज, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धात्विक खनिज को कितने भागों में। फिर इसको फिर देखिए, धात्विक खनिज है ना, फिर कह रहा है धात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको फिर 2 यानी 2 भागों में बांटा गया है। 2। 1 नंबर लोहा युक्त खनिज, जिसमें लोहा तो जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो चुंबक जो जिसको यानी आकर्षित करते हैं, तो देखिए लोहा युक्त खनिज। और दूसरा हो जाता है यानी अलोहा युक्त खनिज, इसमें लोहा होते हैं, इसमें लोहा नहीं होते हैं, इसलिए बोल दिया है लोहा युक्त खनिज, इसको कहा है अलोहा युक्त खनिज, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, धात्विक खनिज को कितने भागों में। देखिए फिर इसको अधात्विक खनिज को, ये तो आपका धात्विक हो गया, ये अधात्विक खनिज को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी हो जाएगा कितने? 2 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 2। तो ये होता है आपका कार्बनिक, ये होता है कार्बनिक, यानी इसमें कार्बन पाए जाते हैं। जैसे हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, किसको? लकड़ी को जलाते हैं। तो लकड़ी में क्या होते हैं जो जलते हैं? कोयले को जलाते हैं, ठीक है, कोयले को जलाते हैं। और कोई वस्तु यानी मान लीजिए क्या, ये जो चारा होता है यानी पुआल जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग क्या सिंची को जलाते हैं, ठीक है। ये जो जूट से जो निकलने वाला, तो ज़्यादातर कौन जलेगा? तो कोयला जलेगा। तो कोयला में क्या पाए जाते हैं? तो उसमें उसके अंदर जो होता है ज़्यादा कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन, इसलिए वह ज़्यादा देर तक जलता है। लकड़ी फिर उसके बाद थोड़ा सा जलेगा, और ये सब तो कम जलेगा, ठीक है। तो लकड़ी में भी क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाए जाते हैं। यानी जो वस्तु जलते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बन। किसी में कम पाए जाते हैं, किसी में ज़्यादा पाए जाते हैं। जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं वह ज़्यादा जलते हैं, जिसमें कम पाए जाते हैं वो कम जलते हैं। यानी ये क्या कार्बनिक खनिज, और ये हो जाता है आपका अकार्बनिक खनिज, ठीक है। इसमें कार्बन नहीं
पाए जाते हैं, इसमें कार्बन पाए जाते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा युक्त खनिज के 2 नाम बताइए। लोहा युक्त जिसमें यानी क्या है, लोहा है, तो लोहा, और एक हो गया आपका निकेल, इसमें क्या पाए जाते हैं, लोहा युक्त खनिज कहते हैं इसको, ठीक है। और अलोहा, इसमें अलोहा, तो अलोहा के 2 नाम दीजिए। तो सोना, सोना में लोहा नहीं है, और चांदी में लोहा नहीं है, ठीक है। कार्बनिक खनिज के 2 नाम दे। कार्बनिक खनिज, तो एक हो गया इसमें देखिए कोयला, इसमें कार्बन होता है कोयले में, और एक हो गया आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, ये पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या आते हैं, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, ठीक है। ये सबको मिला के क्या बोला आता है, पेट्रोलियम बोला आता है। क्या बोला आता है, पेट्रोलियम में क्या क्या आते हैं, पेट्रोल भी आते हैं, केरोसिन भी आते हैं, डीजल भी आते हैं, ठीक है। तो ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत। तो ये सब जलेगा कि नहीं, कोयला भी जलेगा, पेट्रोल भी जलता है, केरोसिन भी जलेगा, जलेगा कि नहीं। इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन। तो अकार्बनिक खनिजों के 2 नाम दीजिए। अकार्बनिक, उसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। ग्रेफाइट, क्या ग्रेफाइट में कार्बन नहीं, सॉरी ग्रेफाइट। आइए अभ्रक, तो ग्रेफाइट में कार्बन नहीं है, हम लोग भी जानते हैं कार्बन नहीं, लेकिन उसमें कार्बन है। ग्रेफाइट देखे आप लोग, रूल पेंसिल देखे, ठीक है, ये बना दिए रूल। इसके अंदर देखिएगा एगो लकड़ी के अंदर जो यानी बीच में घुसा हुआ है ना, कुछ, हाँ, जिससे यानी क्या लिखते हैं, तो वही है, यानी अंदर जो है ये है आपका ग्रेफाइट। तो ये इसका क्या हो जाता है, यानी अप्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये अपवाद में आएगा आपका, इसलिए यानी इसका भी, इसको भी कहा जाता है क्या, अकार्बनिक खनिज, हाँ, अकार्बनिक खनिज। ये क्या हो गया आपका, अभ्रक। ये सब उदाहरण दे दिए, ये सब 2 नाम बोलेगा, ये 2 नाम लिख लीजिए, ठीक है, समझे।